रात के 12 बज चुके थे। शहर की सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और हवा की एक अजीब सिहरन। राघव अपनी बाइक लेकर उसी पुरानी सड़क से गुजर रहा था। वो रास्ता जिसके बारे में लोग कहते थे वो औरत आज भी वहीं घूमती है। इस ख्याल पर राघव मन ही मन हंस पड़ा। भूत प्रेत, वो भी आज के ज़माने में? सब बकवास है। लेकिन तभी अचानक हवा बदल गई। एक जानी पहचानी खुशबू आई, चंदन और इत्र की मिली जुली महक। उसने आदत में रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सड़क के किनारे लाल साड़ी में कोई खड़ा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में कुछ ऐसा था जो डर नहीं बल्कि एक अजीब सा जादू पैदा कर रहा था। राघव ने बाइक रोक दी। उसने पूछा, क्या आपको कोई मदद चाहिए? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आई। उसकी साड़ी ज़मीन पर ऐसे घिसट रही थी जैसे रेशम फिसल रहा हो। उसकी आवाज़ शहद जैसी मीठी थी। इतनी देर रात अकेले मत निकला करो, यहाँ अक्सर रास्ते भटक जाते हैं। राघव हंसा। मैं रास्ता नहीं, अपनी मंजिल ढूंढ रहा हूँ। वो औरत भी मुस्कुराई। शायद अब मिल गई। फिर वो पीछे मुड़ी और बोली, चलो एक कप चाय पीते हैं, पास में ही मेरा घर है। राघव कुछ सोचता इससे पहले ही उसके कदम उस औरत के पीछे पीछे चल पड़े। वो एक पुराना बंगला था। बाहर से देखने में वीरान, पर अंदर सब कुछ जैसे बिल्कुल नया था। लाल रंग के पर्दे, मोमबत्तियों की धीमी रोशनी और हर तरफ वही मोहक खुशबू फैली हुई थी। औरत ने कहा, आराम से बैठो, चाय में चीनी ज्यादा तो नहीं पीते? राघव मुस्कुराया। आप जो भी देंगी वो मीठा ही लगेगा। उसने ट्रे रखी और कप रखने के लिए जैसे ही झुकी, उसके रेशमी बाल राघव के गालों को छू गए। एक अजीब सी ठंडक उसकी रगों में दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम? वो धीरे से फुसफुसाई, माया। राघव ने नजरें घुमाई। कमरे की दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर पर उसकी नजर ठहर गई। उसमें वही औरत थी, लेकिन साड़ी बहुत पुरानी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, माया देवी, 1947। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। 1947? उसने हैरान होकर माया की तरफ देखा। वो अब भी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें अब स्याह काली पड़ चुकी थी। तुम कौन हो? माया उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज अब एक डरावनी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। मैं वो हूं जिसे लोग कभी भूल नहीं पाते। हर 100 साल में मैं लौटती हूँ, किसी ऐसे को ढूंढने जो डर और चाहत के बीच झूल रहा हो। राघव पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। माया की परछाई आईने में नहीं दिख रही थी। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, बस एक रात मेरे साथ रहो। राघव ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा राघव के बहुत करीब था। सांसें बर्फीली थीं, लेकिन फिर भी मोहक। जैसे ही उसके होंठ राघव के गालों को छूने वाले थे, कमरा अचानक घने अंधेरे में डूब गया। सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और उस अंधेरे में सिर्फ एक चीख गूंज कर रह गई। अगली सुबह पुलिस को सड़क के किनारे एक लावारिस बाइक मिली। राघव गायब था, लेकिन उस पुराने बंगले में दीवार पर एक नई तस्वीर टंग गई थी। लाल साड़ी में माया और उसके ठीक बगल में अब राघव खड़ा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, माया और उसका इंतजार हमेशा के लिए। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।